हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कास नामहट्ट परिचय व नामहट्ट पहचान। हरे कृष्ण। पहले मैं एकादशी का बारे में थोड़ा सा कुछ बताने को जा रहा हूँ। मैं दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ क्योंकि आज चल रहे जोगिनी एकादशी। तो एकादशी बहुत पुण्यवान है। जो लोग इसको पालन नहीं करेगा और इसको महत्व सुनेगा, मैंने इसको वीडियो में छोड़ा तो जो मनुष्य सुनेगा हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो इसलिए एकादशी का जो व्रत है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एकादशी का व्रत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का और जो व्रतों का जो रूल रेगुलेशन है वो पालन करने का, जैसा मैंने बताया डिस्कशन का ऊपर उसका ऊपर से। हरे कृष्ण। ये जो जोगिनी एकादशी है ये अभी हर वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आज का दिन ही मतलब पालन चल रहा है। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो जिधर कंट्री है उसका अलग अलग टाइमिंग हो सकता है। तो मैं दुबई के बारे में बताने को जा रहा हूँ। आज बहुत अच्छा डे है, भगवान का प्रिय डे जोगिनी एकादशी। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ नामहट्ट पहचान। नामहट्ट परिचय से श्री कृष्ण नाम ग्रहण, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाणी। तो ये जो कृष्ण का होली नेम, ये जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण, इसका होली नेम ग्रहण कैसे हम लोग करेगा, ये पूर्व आचार्यगण श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कैसे बताया उसका जो विवरण है उसका चर्चा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। पहले बंगाली में श्री हरिनाम ग्रहण ও ভগবানের সাক্ষাৎকার দুই এক বলে জানবেন। শ্রী নামে রুচি কম থাকলে বিধিপূর্বক আগ্রহ সহ নাম গ্রহণ করতে করতে শ্রী নাম ও শ্রী নামী গৌর কৃষ্ণ দুই এক বলে জানতে পারা যায়। শ্রী হরিনাম ও ভগবান শ্রী হরি এক বস্তু জানবেন। পূজা ধ্যানাদি হতে তাৎপর্যরূপে কৃষ্ণ নাম গ্রহণই প্রধান ফল বলে জানবেন। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्ट पहचान। तो इधर बताने को जा रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो बताया उसका बारे में विवरण। तो होली नेम और भगवान का जो साक्षात रूप, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा हमरा अर्चुविग्रह का सेवा करता हूँ और भगवान का हरे कृष्ण महान मंत्र का जप करते, ये दोनों सेम ही जैसा फल मिलने वाला है, ये बात बताने को जा रहे हैं। और भगवान का नामों में कभी कभी हम लोगों को ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा है जीवों में, जो हाईएस्ट टेस्ट है ना भक्ति मार्ग का नाम का, भगवान का दिव्य नामों का, उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को बहुत कठिनाई होता है नाम लेने के लिए, फॉल डाउन में हो जाता है। इसलिए इसका जो टेस्ट लेने के लिए हम लोगों को कैसे भी करके भगवान का नाम, होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र एनी टाइम लेना पड़ेगा। किधर भी रहो, कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है, फिर भी भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ने का। और भगवान का नाम और भगवान का मतलब टेस्ट लेना। और गौर बोलेगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण, ये दोनों भी सेम ही हैं। इसलिए गौर भगवान और कृष्ण भगवान ये दोनों सेम ही हम लोगों को मालूम होना चाहिए। गौरांगो जो कृष्ण मतलब कृष्ण है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान, और कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड ये भी कृष्णा एनी टाइम में है। जैसा कभी कभी नारायण रूप में है, कभी कभी विष्णु रूप में है, खुद कृष्ण है, ऐसा लाइक दैट। तो यही सेम हम लोगों को समझना चाहिए। कौन बात करने को जा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, उसका वाणी है। और जितना हम लोग भगवान का नाम गुणगान करेगा और हरि कृष्णा जो है वो वस्तु सेम होते हुए उसका पूजा पार्वण करेगा, पूजा प्रार्थना करेगा और कृष्णा का नाम ग्रहण करेगा, होली नेम, ये सेम फल मिलते जाएगा।
तो अलग अलग सिचुएशन में हम लोगों को दिया गया, जैसा होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेगा उसका भी फल मिलेगा, और भगवान का विग्रह का सेवा करेगा उसमें भी कृष्णा और गौर नीता एवरीथिंग वो भी सेम फल मिलते जाएगा। ये भक्ति सिद्धांत मतलब सरस्वती ठाकुर जो ये है इसका बाद ये बताने को जा रहे हैं। तो इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। নিবব্র হতে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করলে সকল প্রকার মঙ্গল হয়। শ্রীনাম গ্রহণকালে জড় চিন্তার উদয় হয় বলে শ্রীনাম গ্রহণে শিথিলতা করবেন না। শ্রীনাম গ্রহণের অবনন্ত ফলস্বরূপ ক্রমশ ওই প্রকার চিন্তা চলতে যাবে, সে অন্য বস্তু নাহলে অন্য ব্যবস্থা হবে না, আগে ফলের সম্ভাবনা নেই। কৃষ্ণ নাম গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহ না হলে জড় চিন্তা কি রূপে যাবে। নাম কায় মনোবাক্যে শ্রী নামের সেবা করলে শ্রী নামই পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করবে। শ্রী নাম গ্রহণ করতে করতে অনর্থ অপসারিত হলে শ্রী নামে রূপ গুণ ও লীলার আপনা হতে স্ফূর্তি হবে। চেষ্টা করে কৃত্রিমভাবে রূপ গুণ ও লীলা স্মরণ করতে হবে না, भगवान नाम एनी टाइम गुणगान करते हुए ये सबसे परफेक्ट है। तो इसमें बताने को जा रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भगवान का दिव्य नाम होली नेम हम लोग बहुत अच्छा तरफ से लेगा तो हम लोगों के लिए मंगल पद मतलब पीसफुल होएगा हर वर्ल्ड के लिए। अभी जहाँ पर उनका होली नेम एनी टाइम प्रचार प्रसार हो रहा है वहाँ शांति शांति है और कुछ नहीं। तो यही बात बताने को जा रहे हैं जो हम लोगों को मतलब शांति रहने के लिए पीसफुल रहने के लिए हम लोगों को भगवान का नाम ग्रहण करना पड़ेगा। और जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं मेटीरियल जगत में चिंतन ज़्यादा हो रहा है, भगवान का नाम होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र लेने से थोड़ी कठिनाई हो रहा है। तो वो लोगों के लिए एनी टाइम सोचने का जो हम लोगों को दिमाग में बैड हैबिट चिंतन होएगा भगवान का दिव्य नाम लेने का टाइम, फिर भी नाम नहीं छोड़ने का, कभी भी नहीं छोड़ने का, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का वाणी और कृष्णा का नेम ओके थोड़ा मतलब कठिनाई होएगा तो हम लोगों को इसको एकाग्र चित्रों में चिंतन करेगा भगवान का नाम लेने से और भगवान का स्मरण करने से, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। अगर भगवान का नाम लेने का टाइम हम लोगों को मेटीरियल जगत का चिंतन आ जाता है, फॉल डाउन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को मेटीरियल जगत का ज़्यादा एक्टिव है। मेटीरियल जगत में बहुत सारी एक्टिव है, मतलब कलरफुल दुनिया कहा जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसमें हम लोगों को जो मेटीरियल जगत में बैड हैबिट है अनर्थक चिंतन कैंसिल होते जाएगा और भगवान का दिव्य नामों का रूप, भगवान का कैसा रूप है और लीला भगवान कैसे किया, ये सब गुण क्वालिटी क्या है, ऐसा हम लोगों को एनी टाइम भगवान के लिए प्रयास होएगा। ये कैसे आएगा, गुड क्वालिटी कैसे लेना पड़ेगा, हम लोगों को टूटा मूटा भगवान का दिव्य नामों से लेते लेते धीके हम लोगों को जो अंदर का हार्ट है वो हार्ट क्लियर होते जाएगा और हम लोग भगवान का रूप लीला का स्मरण करते जाएगा। नहीं तो ये मेटीरियल बहुत कठिनाई है, ये लीला का व रूप का बारे में हम लोग को आगे नहीं बढ़ने को देगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा प्रयास ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज चल रहे एकादशी का व्रत, जोगिनी एकादशी का व्रत, तो आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का। तो मैं आज नाम हट्ट पहचान से ये डिस्कशन दे रहा हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन के जैसा वो बताया उसका ऊपर से।
ओके, हरे कृष्ण। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का। ओके, इसका बाद मैं ले लेता हूँ बेंगोली में गुरु लक्षण संबंधी विशेष द्रष्टव्य। ये जो गुरु का लक्षण क्या है, ये भक्ति विनोद ठाकुर ही बताने को जा रहे हैं। गुरु का लक्षण कैसा होना चाहिए। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। चल रहे नाम हट्टो पहचान, और आज एकादशी हर वर्ल्ड में पालन हो रहा है। गुरु लक्षण सम्बन्धे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुर उक्ति, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जेई कृष्ण तत्त्ववेत्ता सेई गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका। देखिए, गुरु का लक्षण के लिए, गुरु का क्वालिटी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी भी है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। किबा विप्र किबा नासी शूद्र के निर्णय, जे कृष्ण तत्त्ववेत्ता से गुरु है। इसका मीनिंग्स में थोड़ा सा बताने गया। जो भी शूद्र होने दो और ब्राह्मण भी होने दो, अगर जिसका पास कृष्ण भक्ति साइंस का बारे में मालूम होगा, साइंस मतलब कृष्णा का साइंस जो मालूम होगा, परफेक्ट रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए, वो गुरु होएगा, नहीं तो नहीं। गुरु कौन होएगा? चैतन्य चरितामृत मध्य 8 चैप्टर 128 नंबर में बताने को जा रहे हैं। जो कृष्ण का साइंस के बारे में पूरी मालूम होगा, रूल रेगुलेशन पालन करेगा, वो गुरु होएगा। अगर उसका कोई जाएगा में जन्म होने ना, कोई रिलीजन से होने दो, फिर भी ओके, जैसा अभी हर वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस में फैला रहे हैं, इसमें तो हर गुरु अलग अलग टाइप का है, क्योंकि वो लोग कृष्णा का साइंस का बारे में पूरी मालूम है, इसलिए वो गुरु बना। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। उक्त उपाय अमृत प्रवाह भाष्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखेছেন, प्रभु কইলেন আমি ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রদিগের নিকট ধর্মশিক্ষা আমার অনুচিত, এরূপ মনে করিও না। কেননা বর্ণাশ্রম রূপ ধর্মশিক্ষা ও শিক্ষাতেই ব্রাহ্মণ গুরুর প্রয়োজন, কিন্তু কৃষ্ণদত্ত জ্ঞান সর্বজীবের परमार्थ। ओके, चल रहे नाम हट्टो पहचान और गुरु का लक्षण क्या होएगा, इधर बताने को जा रहे हैं। अमृत प्रवाह वाक्य से, मतलब अमृत जैसा है ऐसा स्वीट इसका भाषा से। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे प्रभु कोइले, प्रभु बोलेगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में जन्मग्रहण किया था, वो सन्यास लिया था छोटा एज से। ओके, उसका क्वालिटी अच्छा था क्योंकि वो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। और वो कैसे दूसरा मनुष्य को, शूद्रों को बात, दूसरा किसी को बताएगा, भगवान का वाणी। जैसा अभी भी कॉलेजों में कोई ब्राह्मण है, थोड़ा ऊंच कुल का होगा, वो लोग क्या करता है, नीच मनुष्य लोगों को थोड़ा नीचे का तरफ देखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहे हैं। तो इधर श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा दे रहा है, कुछ भी जात का होने दो, क्योंकि नीच तरफ का शूद्र भी होने दो, तो वो वर्णाश्रम शिक्षा हिसाब से वो ग्रहण करेगा, सबसे अच्छा है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ब्राह्मण था, ब्राह्मण का आचरण करते हुए फिर दूसरा किसी को कृष्ण भक्ति मार्ग सिखाया। और कृष्ण तत्व ज्ञान, कृष्ण का साइंस जो होगा मालूम करेगा, वही सबको पारमार्थिक ज्ञान प्रचार प्रसार करेगा, वही सबसे परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, कृष्ण तत्व मार्ग में जो लोग हैं वही परफेक्ट है, वो लोग सबको मतलब अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में लेके आ रहे हर वर्ल्ड में। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वाणी का ऊपर से चल रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में।
चल रहे नामहट्ट पहचान से। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার বিচারে একমাত্র সিদ্ধান্তই আছে যে বিপ্রয়ী হোক বা শূদ্রী হোক বা सन्यासी हो, कृष्ण तत्ववेत्ताई गुरु होते पारे। तो इधर बताने को जा रहे हम लोगों को गुरु होने का अधिकार सबका है। अगर कोई संप्रदाय होने दो, नीच कुल होने दो, इसमें कोई आता पाता नहीं है। और सन्यासी होने दो, जो कृष्ण का साइंस परफेक्टली मालूम होगा वही गुरु होएगा। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। শ্রী হরিভক্তি বিলাসে উচ্চ বর্ণে যোগ্য পুরুষ থাকিতে হীন বর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণ মন্ত্র লইয়া উচিত নয়। এরূপ যে কথা আছে তাহা লোকপেক্ষী বৈষ্ণব পর অর্থাৎ সংসারে যাহারা প্রচলিত বিধি মতে কথঞ্চিত পারমার্থের উদ্দেশ্য করিতে ইচ্ছা করেন তাদের পক্ষে, পরন্তু যাহারা বৈধি ও রাগ অনুরাগ ভক্তি তাৎপর্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন তাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা যে কোনো অংশে বা যে কোনো আশ্রমে পাওয়া যায় তাহাকে গুরু বলিয়া বরণ করা বিধি। हरे कृष्ण चले नामहट्ट पहचान से और भक्ति विनोद ठाकुर सरस्वती ठाकुर का वाणी का ऊपर। हरिभक्ति विलास में उच्च वर्ण और नीच वर्ण का थोड़ा भगवान का नाम लेने का कठिनाई ऐसा लोकप्रियता था। तो ये इतना परफेक्ट नहीं है, ये वैष्णव का कोई कल्चर नहीं है। तो इधर कोई अभी भी ब्राह्मण लोग हैं जो लोग उच्च वर्णों में है, वो लोग ऐसा करता है जो हरिनाम जो लेगा वो परफेक्ट है, बाकी कोई नहीं ले सके। इसमें हम लोग को क्या होता है, इसमें हम लोग को फॉल डाउन हो जाता है, ये वैध राग अनुराग हो जाता है। और भक्ति मार्ग में विशुद्ध कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो लोग आ रहे हैं वो कोई जात पात का नहीं होना चाहिए कलियुग के लिए। वो कोई जगह में ऐसा थोड़ा दिया गया है, ऐसा हम लोग को देखने का जरूरी नहीं है। क्योंकि भक्ति मार्ग में रहो, वही आश्रम में रहो, मुश्किल नहीं है। जो परफेक्टली कृष्ण का रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे वो गुरु बोलिया हम लोग वरण करने को तैयार है। अभी हर वर्ल्ड में वही पिचिंग फिशिंग चल रहे इस्कॉन का माध्यम से। कोई भी जात पात का होने दो, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कि विप्र के बारे शुद्ध के निर्णय जे कृष्ण का साइंस मानव है वही गुरु है। ओके, और बताया था जो भारत भूमिते हईते मनुष्य जन्म जा निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पर उपकार बोलेगा तो भगवान का वाणी और हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार प्रसार वही चल रहे हर वर्ल्ड में। हरे कृष्ण यही पर उपकार है, दूसरा किसी को बताने का। और दूसरा कोई पर उपकार नहीं हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा टाइम मेटीरियल जगत के लिए होएगा, वो खर्चता ही है। जैसा कोई मनुष्य का बहुत पैसा है, गाड़ी वाड़ी है, वो क्या करेगा, खाएगा 2 रोटी। हाँ, उसका जितना जरूरी है उतना कमाओ, मुश्किल नहीं है। इतना का भी जरूरी नहीं है जो सब कुछ मेरा हो जाए, इसमें कोई काम नहीं है। जो भक्ति मार्ग में आपका पास बहुत नोट होने दो, पैसा होने दो, भगवान का दान कर दो और भक्ति मार्ग में रहो, भगवान के लिए कर्म करो और अपना पैसा कमाओ, ये परफेक्ट होगा। ओके, भक्ति मार्ग नहीं है, सब जीरो है। भक्ति मार्ग में रहते पैसा लेगा वो परफेक्ट है क्योंकि उसको मालूम चल जाएगा परफेक्ट पैसा कहाँ काम पे लगाना है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। श्री हरि भक्ति বিলাস धीति पद्मपुराणे बला হয়েছে ন শূদ্রা ভগবত ভক্তাস্তে তু ভগবতা মতাহ सर्ववर्णेषु ते शूद्रा जे न भक्ता जनार्दनी षट् कर्मणि पुनः विप्रो मंत्रो तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुर्न साध वैष्णव सपच गुरु महाकुलो प्रसूत होपि सर्वयज्ञेषु
दीक्षितः सहस्र शाखा धायुर सहस्र शाखा धायी च न गुरुः साधु वैष्णव विप्र क्षत्रिय वैश्याश्च गुरुवः शूद्रो जन्मानय शूद्राश्च गुरु वासस्ते सम तत्रानाम भगवत प्रियाः। ये हरि भक्ति विलास और पद्म पुराण में बताया गया। इसका मीनिंग्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पहले बेंगोली में। ताहा चारा छाड़ा प्रभु नाम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला चतुर्विंश परिच्छेदे 325 श्लोकेर अनुवाद से गुरु लक्षण सम्बन्धी निम्नलिखित विचार लिखियाছেন। हरे कृष्ण। ये जो हरि भक्ति विलास धीतो और पद्म पुराण में श्लोक कहा गया, श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट न शूद्रा भगवत भक्तुस्ते तु भगवता मताः सर्ववर्णेषु ते शूद्रा जे न भक्ता जनार्दने षट्कर्मणि पुनः विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन साधु वैष्णव सपच गुरु महाकुल पशुत होपि सर्वयज्ञेषु दीक्षिताः सहस्र शाखा धायी च न गुरुः साधु वैष्णव विप्र क्षत्रिय वैश्याश्च गुरुवः शूद्रो जन्मानय शूद्राश्च गुरुवस्तेषां क्षत्रियाणां भगवत प्रियः। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला चतुर्विंशति श्लोक में 325 नंबर श्लोका में गुरु का लक्षण बहुत सारी सिम्टम्स दिया गया है। हम लोग देखेगा तो मालूम हो गया। तो ये श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 325 नंबर में इसका बहुत सारे विवरण है, इसका लक्षण व सिम्टम्स का बारे में। तो ये श्लोक का ऊपर अभी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहा हूँ, जो गुरु का लक्षण क्या हो सके। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। गुरु लक्ष्य गुरु लक्ष्मण पाठ में महाभागवत श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वय गुणान्नो नाम सर्वेषामेव लोकानुमयस पूज्य जाता हरि महाकुल पशुत होपि सर्वयज्ञे सुदीक्षितः सहस्र शाखाधायी च न गुरु साधु वैष्णव हरिभक्ति विलास 1 चैप्टर 40 नंबर श्लोका श्लोकोक्त लक्षण अनुसारी ब्रह्मादि वर्ण निर्दिष्ट है। इसका मीनिंग हरिभक्त विलास में 1 चैप्टर 40 नंबर श्लोका में बताया गया। ये जो श्लोक आ रहे पद्म पुराण बा हरिभक्त सहस्र जितना सारी है सब कुछ ये लक्षण ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। ओके, और उसको टीका भी किया गया है। तो इसका बाद मैं फिर से एक बात देख लेते हो बेंगोली में। वही श्लोक की सीधा स्वामी पादे टीका समाधि भीरेव बंभोनादि व्यवहार मुक्का न जाति मात्रादीतान जस्यसि यदि अन्यत्र वर्णांतरे होपि सदिशे तदोन्न तरम तत्र लक्षणा निमित्ते नैव वर्णेन विनिर्दिशेत न तु जाति निमित्तेन। ओके, इसका बेंगोली में महाभारती टीकाय नीलकंठ बोलियाছেন शूद्र होपि समादुपेत ब्राह्मण होपि कामाद्रुपेत शूद्र एवं ब्राह्मण बलिया अपर के परिचय दिले बा अनभिज्ञ गणेर द्वारा
তাদিস পরিচয় লাভ করিবেন, যে কোনো ব্যক্তি গুরুপদে যোগ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা হইবেন, এরূপ নহে। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्टो पहचान व परिचया। यहाँ पर बहुत गुरु का डिस्कशन दे रहे। श्रीधर स्वामी का टीका में भी बताने को जा रहे बहुत सारे श्लोका में, और महाभारत का टीका का नीलकंठ इधर भी बताने को जा रहे। कोई भी शूद्र बोलेगा नीच कुल का होने दो, अगर ब्राह्मणाचित रूल एंड रेगुलेशन पालन नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र हो जाएगा। और शूद्र अगर अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हुए 4 नियम पालन करते हुए भगवान का एनी टाइम गुणगान करे, वो ब्राह्मण बन जाएगा। इसलिए ब्राह्मण होने से कुछ काम नहीं है, उसको रूल एंड रेगुलेशन पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ये शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहे हैं। और जो लोग ऐसा शूद्र है वो अगर कृष्ण तत्ववेत्ता मालूम होगा वो ब्राह्मण कहा जाएगा, वो परफेक्ट मार्ग में है। इसलिए बंगाली में एक कहावत है, मुची अगर सूची हो और सूची अगर मुची हो। मुची बोलेगा तो नीच कुल, जो लोग मतलब जूतो सिलाई करता है और जो पाँव का जूता होता है और कोई खराब कर्म करता है, वो मुची कहा जाएगा। वो लोग कर्म करता है, ओके, कोई कर्म। अगर वो लोग सूची होएगा भगवान का गुणगान कर देता है। और सूची जो लोग है वो लोग ब्राह्मण है, और वो लोग 4 नियम नहीं फॉलो कर रहे बा कोई चीज़ नहीं करे, वो मुची का तरफ है। मुची बोलेगा तो नीच तरफ का। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। ये बंगाली में कहावत है, सूची अगर भगवान का गुणगान नहीं किया वो मुची बन जाएगा, और मुची अगर भगवान का गुणगान किया वो सूची हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग परफेक्ट मार्ग में भक्ति मार्ग में, वही सबसे परफेक्ट है, वही गुरु होने का लायक है। ये गुरु का डिस्कशन आज चल रहा है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ जो नाम हट्टो पहचान से। श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभुर सात ब्राह्मण गुण আপনার প্রাকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়ায় শ্রী গঙ্গা নারায়ণ রামকৃষ্ণাদি সূত্রই ব্রাহ্মণগণ তাহাদিকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়ায় নিরূপণ করিয়াছিলেন। মহাভাগবত বলিতে তাপ প্রণ্ডু কৃষ্ণদাস পর নাম ও মন্ত্র উপাসনা বিশিষ্ট পঞ্চ সংস্করণ সম্পূর্ণ অর্চন, মন্ত্রপাঠন, যোগ, বন্দন, নাম সংকীর্তন, সেবা চিহ্ন দ্বারা গাত্রাক্ষণ, বৈষ্ণব বা আরাধন সম্পূর্ণ এই নবজ্ঞা কর্মকারক এবং উপবাস তৎপরম তদোদ্রব্য মননতন্ত্র ও জ্ঞাত जिज्ञासु अर्थात पंचकत्स अर्थात पंचतत्वविद ब्राह्मण की जानते हुए। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे हैं, चल रहे नाम हट्टो पहचान। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेमानंद प्रभुतु सदगुरु का शुद्ध ब्राह्मण बोलिया श्री गंगा नारायण रामकृष्ण का जितना सारी शिष्य था वो लोगों को गुरु परंपरा में निरूपण किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो लोग भक्ति मार्ग में परफेक्ट था। और महाभारत में भी बताया गया ताप पांडु विष्णुदास नाम उपवास का, वो भगवान का अर्चन और मंत्र, वैदिक मंत्र उच्चारण, बंधन, नाम कीर्तन, ये सब चिन्हित गायत्री मंत्रों का ऊपर बहुत सारी ऐसा ब्राह्मण वैष्णव कहा गया। क्योंकि कर्मों कारक ऐसा उपासना भगवान का मंत्र जितना सारी है ये सब परफेक्ट मार्ग में। जो लोग भक्ति मार्ग में है वो सबसे परफेक्ट, यही बात बताने को जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी वैदिक टिप्चर में हम लोगों को मिलने को जा रहा है, जो ब्राह्मण होगा उसका सद्गुण होना चाहिए, नहीं तो नहीं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में।
तो हम लोगों को আবার মহাজন্ম কুল জন্মা সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্র ব্যাখ্যা অধ্যয়ন পরাঙ্গন ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে কখনো কখনো गुरु होते पारें ना। इधर बताने को जा रहे हम लोग अगर कोई उच्च कुल में जन्म ले चुका, ओके, अगर वेद का ऊपर सब कुछ अध्ययन कर लिया, अगर उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन नहीं हुआ व 4 नियम पालन नहीं करे, उसको वैष्णव नहीं कहा जाएगा और वो गुरु होने का कोई लायक भी नहीं है। ये बात आने को जा रहे जो नामहट्ट पहचान से रहे भक्ति विनोद ठाकुर का वाणी का ऊपर से। तो देखिए इधर बात आने को जा रहा है जो जन्म से कोई लेना देना, जन्म कहाँ पर भी हो सके वो ब्राह्मण कुल में होएगा, मुश्किल नहीं है, फिर भी उसको रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, फिर वो गुरु होएगा, नहीं तो नहीं। तो ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ब्राह्मणता भिन्न अर्थात सेखाने ब्राह्मण। हरे कृष्ण चल रहे नामहट्ट पहचान। तो मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা ভিন্ন অর্থাৎ সেখানে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের অনুগত্যবিহীন, সেখানে তাদিস ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য ব্রাহ্মণই নয়। আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে অথবা লৌকিক দৃষ্টিতে শত্রুর বর্ণোত্তর দূর হইলেও যথার্থ শুদ্ধ ব্রাহ্মণতার প্রভাব নয়। আচার্যকৃত অধ্যাপন প্রভৃতি আচরণ অপর বর্ণের সম্ভাবনা না থাকা গুরুপদের যোগ্যতা ব্রাহ্মণতার স্বচ্ছসিদ্ধ। বৈষ্ণব মাত্রই জগতের গুরু, সুতরাং তাহাদেরকে ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণ তত্ত্ব সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান। বাইরে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়ে অনেক লৌকিক দৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করতেই নয়, তাহাতে বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার কোনো দিনই অভাব হয় না। हरे कृष्ण चल रहे नामहट्ट पहचान। भक्ति विनोद स्वामी का शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वाणी का ऊपर से इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग ब्राह्मण हैं वो लोग ब्राह्मण का रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि वैष्णव लोगों से ब्राह्मण लोगों से बहुत डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो ब्राह्मण होने का जो क्वालिटी है वो शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहा। आज का जो गुरु कौन होएगा उसका ऊपर से डिस्कशन ज़्यादा चल रहे हैं। तो वैष्णव जो लोग होगा, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम लगा हुआ है, वो लोगों को वैष्णव कहा जाएगा। वो ब्राह्मण से भी ऊपर होएगा क्योंकि उसका क्वालिटी सबसे अच्छा है। अगर वही ब्राह्मण भी ऐसा क्वालिटी का मार्ग में आएगा तो वो लोग गुरु होएगा और वैष्णव भी गुरु होएगा, दोनों ही सेम होएगा। हम सब मनुष्यों का ऐसा होना चाहिए, ये बात बताने को जा रहे हैं। और वैष्णव लोग जो लोग डिवोटी है प्योर, वो लोग की जगत का गुरु भी कहा जाता है। जैसा प्रभुपाद जी जगत गुरु है, वो वैष्णव था, ओके। तो ऐसा पिचुअल पार्ट में रहते हुए जो वैष्णव परफेक्ट होगा वही जगत को सब कुछ अच्छी तरफ से दिखा सकता है, नहीं तो नहीं। और उन लोगों को ऐसा एक्स्ट्रा करके ब्राह्मण होने का भी जरूरी नहीं पड़ता है क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस में रहते हुए वो ब्राह्मण का क्वालिटी उसका अंदर एनी टाइम हो ही जाता है और ब्राह्मण का गुण उसको वर्तमान में चला भी जाता है, मतलब राती वो ब्राह्मण हो जाता है। क्योंकि ये जो भक्ति मार्ग है पिचुअल पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों में बताया गया 4 रूल एंड रेगुलेशन और 16 माला जप करने का ऊपर, ओके। हरे कृष्ण। तो हम लोगों को ये दिखाने के लिए जो मटेरियल जगत के जो लोग ब्राह्मण साज के बैठा हुआ है उन लोगों को मालूम होना चाहिए आप ब्राह्मण है, परफेक्ट है, आप सदाचार हो, 4 नियम पालन करो, भगवान का गुणगान करो और भगवान का गीता का वाणी प्रचार प्रसार करो, तो वो ब्राह्मण कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण
आज का टॉपिक में इतना है। नाम, श्री कृष्ण के नाम, होली नेम कैसे हम लोग ग्रहण करेगा, और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वाणी हम लोग आज लिया। गुरु कौन होएगा, गुरु का लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, और शास्त्रों के ऊपर भी हम लोग बहुत सारे श्लोका लिया। बहुत कठिनाई श्लोका आज उच्चारण हुआ, तो जो कोई भी सुन रहा है थोड़ा ध्यान से सुनने का और इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। चल रहे एकादशी टुडे, और ख्याल रखना पड़ेगा इन टाइम भगवान का गुणगान करेगा तो हम लोग को जो बैड हैबिट है वो सब चला जाएगा, क्योंकि गुरु कौन होएगा वो भी मालूम होना चाहिए। और गुरु का ऊपर से डिस्कशन ज़्यादा किया, गुरु कौन होएगा, कैसा क्वालिटी होना चाहिए, कौन कौन मार्ग रहेगा, और भगवान का नाम ले रहा है क्या नहीं, कौन सा प्रचार कर रहे हो, कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं क्या, दूसरा किसी का प्रचार, क्या खुद का प्रचार कर रहे हैं, पहले मालूम होना चाहिए। अगर गुरु का कोई वाणी भगवान का तरफ नहीं है तो वो गुरु ही नहीं है, वो भ्रष्ट है, कहाँ जाएगा, क्योंकि ये शास्त्रों का ऊपर एनी टाइम बताने को जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बात है, और मैंने बहुत सारी श्लोक भी लिया, जैसा पद्म पुराण और श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और भक्ति हरि भक्ति विलास शास्त्रों के ऊपर से भी लिया। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए गुरु का वाक्य जो होएगा वो परफेक्ट है। हाँ, गुरु का भी चॉइस करना और मनुष्य का मालूम होना चाहिए। गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना, इसका मीनिंग्स भी समझना चाहिए। गुरु करोड़ों है, शिष्य परफेक्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे, तुम इधर आओ उधर आओ ऐसा करके गुरु सबको पैसा उपार्जन के लिए कर्म कर रहे हैं और पद भ्रष्ट कर रहे हैं मनुष्य को। ख्याल रखना चाहिए। भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान बताया जो गुरु परंपरा में होएगा वही परफेक्ट है, नहीं तो नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही गुरु लिया था वो भी। तो हम लोगों को भी गुरु लेना जरूरी है। गुरु कौन सा होना चाहिए, वो भी क्वालिटी होना चाहिए। जो कृष्णा का बारे में एनी टाइम गुणगान करेगा वही गुरु होएगा, और कृष्णा का बारे में प्रचार प्रसार के लिए कर्म करेगा वही गुरु होएगा, नहीं तो नहीं। दूसरा कोई ऐसा मनुष्य है जो लोग लाइक दैट इस तरफ से है जो तो गुरु का नाम प्रचार करेगा और कृष्णा का नाम प्रचार नहीं है, वो परफेक्ट मार्ग नहीं है। कृष्णा का प्रचार पहले होना चाहिए, गुरु का प्रचार नहीं होएगा भी चलेगा, ओके, क्योंकि वो ऐसा भगवान का दूत होके आया, फिर उसका जो कर्म है वो करेगा, फिर चला जाएगा। गुरु का जो वाक्य है वो हम लोग को सुनना है, और गुरु को जिसका गुरु है वो ख्याल रख के चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान होना चाहिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। ओके, जिसको देखो उसको बोलो कृष्णा का उपदेश। एक गुरु है, कृष्णा का उपदेश बता रहा है, यही परफेक्ट गुरु है। श्री चैतन्य महाप्रभु तो हम लोगों को बताया जो कैसे हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड इट। पहला हम लोगों को लिबरेशन होना चाहिए, उसका बाद भगवत धाम में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है, कोई मनुष्य ये भी मालूम नहीं चल रहा है, वो लोग खुद ब खुद सोचे मैं ही भगवान है कलियुग का, ऐसा नहीं है। भगवान होएगा तो उसका क्वालिटी होना चाहिए। ओके, कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर भगवान राधा एंड कृष्ण मिलित तो जुगल रूप ये जो है ये भक्त वत्सल भी है। तो हम लोगों को ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु का पदांगो स्मरण करते हुए उसका छत्र छाया पे रहते हुए अच्छा तरफ से चैंटिंग करते हुए भगवत धाम में वापस जाना है, जो हम लोग को परमानेंट रूम है, जो गोलोक वृंदावन बाप वैकुंठ लोक, इसका भी क्वालिटी है। जो जैसा भक्ति मार्ग में ज़्यादा प्रयास करेगा उसको क्वालिटी उतना भगवान अच्छा मटेरियल जगत में देगा, उसका बाद जो धाम मिलेगा वो भी क्वालिटी होगा। क्योंकि जो लोग ऐसा मटेरियल जगत में कर्म कर रहे हैं वो लोग पदभ्रष्ट रहेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो भूत पेत राक्षसा भी पूजा प्रार्थना करे भूत लोग में जाएगा, और जो लोग देवता का उपासना कर रहे हैं देव लोग में जाएगा, और जो मेरा प्रार्थना कर रहे हैं मेरा धाम में वापस जाएगा। क्यों ये बात बताए कृष्ण भगवान गीता में, क्यों बताने को जा रहे हैं? बहुत सारे मनुष्य है जो लोग देवता का उपासना कर रहे, और किसी का मनुष्य है भूत पेत का उपासना कर रहे। मनुष्य का उपासना वो लोग कहाँ जाएगा? वो लोग भूत लोग में जाएगा, वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो। और जो लोग देवता लोग में जाएगा वो भी
थोड़ा टाइम के लिए इंजॉयमेंट होगा, वो भी बैक होगा। ओके, फिर वो कोई जोनी में चला जाएगा, एक कठिनाई है। कृष्ण भगवान बताने को तू मेरा धाम में वापस आओ। कृष्ण भगवान 8 चैप्टर में 16 नंबर श्लोका में बताया, अभम्बो भुवानो लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माओपेत तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। ये धरती से बम्बलोक तो ये तो जितना सारी तेज है सबका पुनरावर्तन हो रहा है। मतलब एक बार सृष्टि हो रहा है फिर ध्वंस हो रहा है, उसका जितना सारी डिब्यूटी है सब खत्म हो रहा है। ओके, और कौन कहाँ जोनी में जा रहा है वो भी पता नहीं चल। इसलिए कृष्ण बाबू बताने को जा रहे, हे अर्जुन मामू पेत्तो तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। तू मेरा प्रार्थना करेगा अर्जुन, और तुम्हारा पतंग अनुसरण करते जो लोग प्रार्थना करेगा वो मेरा धाम में आएगा, उसमें कोई जन्म मृत्यु नहीं होएगा, एकदम परमानेंट है। ओके, हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण भगवान क्यों बताने को गया, क्योंकि गुरु कौन होएगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी हम लोगों को शिक्षा दिया, वो भी एक गुरु है। कृष्ण भगवान टीचिंग किया, वो जगत गुरु है। तो ऐसा होते हुए तो हम लोग को ख्याल होना चाहिए। आज डिस्कशन चल रहे गुरु का ऊपर, गुरु कौन होएगा, और हर शास्त्रों में हम लोग को इसका बारे में विवरण है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है। ओके, तो ये बहुत सारी शास्त्रों में बताया गया। ऐसा वैसा कोई शास्त्रों का मिलजुल नहीं है, वो भगवान भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जीरो का जीरो है। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों का ऊपर हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। हर वर्ड में जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला, तो सचेतन होना भी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु है, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, कृष्णा सेम है। ओके, और राम जी भी वही है, तो हम लोगों को होना चाहिए। और इसलिए मैं आज का डिस्कशन में इतना गुरु का बारे में थोड़ा सा बताया। काल जिस टाइम मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसका ऊपर से डिस्कशन करूंगा। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो गॉड है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, वो शास्त्रों का प्रमाण का ऊपर से मैं बताने को जाऊंगा। प्रीवियस बहुत सारी वीडियो में मैंने इसका विवरण दिया, फिर से मैं नेक्स्ट जो आने वाला श्लोका है उसमें से मैं विवरण दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, कलियुग का भगवान, और कोई नहीं है कलियुग का भगवान। देवता लोग अलग स्टेज है, वो क्षणस्थायी है, और भगवान चिरस्थायी है जो परमानेंट कहा जाएगा। तो ओके, हरे कृष्ण। मैंने इतना सारी बात बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और लाइक करने का, और जितना सारी भगवान का गुणगान करेगा उतना ही अच्छा है। जो जितना गुणगान करेगा, भगवान मर्सीफुल है। जैसा हम लोग बहुत टाइम से बताने को गया, एक रूम का अंदर हम लोग बैठे हुआ है, बाहर बहुत हवा चल रही है, हम लोग उसका विंडो बा डोर नहीं खोल रहे, अंदर बैठा चुप के बैठा हुआ है, और बोल रहा हूँ मुझे बहुत गर्मी है, ठंडी क्यों नहीं हो रही। अगर कोई ऐसा खिड़की खोलेगा व विंडो खोलेगा, फिर हवा, बाहर का हवा अंदर आएगा। तो इसका मीनिंग इस तरफ से भक्ति मार्ग जो कृष्ण भगवान सबका मर्सीफुल है, वो देने के लिए तैयार। हम लोग दर्जा खोलने के लिए तैयार नहीं हो, तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए दर्जा व विंडो खोलेगा, फिर बाहर का हवा जिस टाइम आएगा, ऐसा भगवान का कृपा भी हम लोग को मिलते जाएगा। तो भगवान मर्सीफुल है, कृपा करता है, कृपा वर्षण देता है। तो हम लोग को कितना लेने के लिए प्रयास है तो अपना ऊपर डिपेंड कर, ये हमारा हाथ में है, जो मैं कितना भक्ति मार्ग ले सकूँ। दूसरा कोई चीज़ इतना ले नहीं सकेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म का ऊपर से भी हम लोग बहुत कोशिश करते हुए कर्म अच्छा तरफ से कर सकता हूँ, भगवान का नाम लेते हुए ब कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? भगवान हम लोग को कृपा कर रहे, कर्म का ऊपर कर्म भी भगवान दे रहे हैं। जिसका जो कर्म है कर्म करने का, और भगवान का गुणगान करते भगवान का धाम में वापस जाएगा। देखिए, मैं कर्म का फोकस करते हुए, कर्म का चित्त में एकाग्र करते हुए कर्म करेगा, तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए कर्म भी भगवान ने दिया, कर्म का भी पूरा फोकस देना चाहिए। जो कर्म ईजी है उसका ऊपर से रखते हुए आप गुणगान करेगा, मुश्किल नहीं है।
जो कर्म को आपको मालूम होगा जो इसमें भगवान का गुणगान करेगा, होली नेम सबसे परफेक्ट है और उसमें आपको भगवान का तरफ ध्यान भी रहेगा और काम का तरफ भी फोकस रहेगा। और जो कर्म में भगवान का नाम लेने से थोड़ा कठिन नहीं है वो सिर्फ कर्म का ऊपर फोकस रख के चलेगा। पहला बैठने का साथ साथ बोलने का जो हरे कृष्ण, मैं कोई एक जो कर्म कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसा सोच के करेगा, भगवान हम लोग को कृपा करेगा। क्योंकि ये जो पैसा हम लोग उपार्जन करेगा ये भगवान का मतलब भक्ति मार्ग में हमारा बच्चा व फैमिली देखभाल करने के लिए कर्म मिल जाएगा। तो वो भी तो पिचुअल पार्ट हो गया, वो भी तो भक्ति मार्ग में है। हरे कृष्ण, इसलिए बात करने को जा रहा हूँ जो जितना भगवान का नाम लेगा वो अपना हाथ में है। भगवान के लिए कर्म वो अपना हाथ में है, वो किसी का हाथ में नहीं है। वो मैं जो भक्ति मार्ग कर रहा हूँ वो अपना कर्म भी जो कर रहा हूँ वो भी अपना हाथ में है, किंतु मतलब जो हम लोगों को मानी मिलने वाला वो भगवान का हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। क्यों मालूम है? हम लोग को पीछे जन्म में जो स्वीकृति लेके हम लोग ये जन्म में आया वो फल हम लोग को मिलते जा रहे हैं। तो हम लोग एक कर्म करने का अच्छा तरफ से रहते हुए भगवान का नाम लेते हुए भगवान का गुणगान करें, यही सबसे परफेक्ट होगा। इसलिए कृष्ण भगवान यही टाइम बताने को जा रहे हैं जो अपना कर्म करो, फल देने वाला मैं ही हूँ। देखिए हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कर्म अच्छा करता हूँ फल इतना अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम लोग ऐसा गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है? मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना फल दे रहा हूँ, फिर इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा गुस्सा आ जाता है। ये मेटेरियल जगत में प्रॉब्लम्स है। तो इसको भी सोल्यूशन यही है, हम लोग को पीछे जन्म में जो कर्म हम लोग किया था उसमें हम लोग कोई जो भी हो लाइक दैट खराब बुरा हो सकेगा तो वो फल हम लोग को अभी मिलते जा रहा है। तो गुस्सा आ जाता है, हम लोग को स्वाभाविक पॉइंट है, ऐसा नहीं है। गुस्सा होएगा फिर भी माइंड को भगवान का तरफ रखते हुए कर्म करते जाएगा, माइंड को शांत रखने का और भगवान का गुणगान करेगा। भगवान जो दे रहा है वो अच्छा के लिए दे रहा है, ये सोचने का। जो भी दे रहा है अच्छा के लिए भगवान दे रहे हैं, जो मिल रहा है वो भगवान का मर्जी है और हमारा हाथ में क्या है? भगवान का गुणगान करने और अच्छा तरफ से कर्म करने का। फल भगवान ही देगा, जो मिलेगा उसमें ही खुश हो। जो ज़्यादा भी दिया वो भी भगवान के लिए, कम भी दिया वो भी भगवान, क्योंकि हर जो मानी है वो भगवान का कर्म के लिए होएगा। जैसा हमारा मतलब फैमिली देखभाल करने के लिए वो भी भक्ति मार्ग में है। प्रोग्रेस होना चाहिए ओनली भक्ति मार्ग, पिचुअल पार्ट। हम लोग को गोल उद्देश्य जो है वो पिचुअल पार्ट होते हुए भक्ति मार्ग जो है उसमें हम लोग भगवत धाम में वापस जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारी बात आज में थोड़ा सा बात करने को जा रहा हूँ क्योंकि चल रहे एकादशी का दिन, एकादशी डे चल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। भगवान का गुणगान करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण हर जगह में कृष्ण भगवान खुद ही बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, जिसको देखे उसको बाता कृष्णा का वाणी, दूसरा कुछ नहीं। तो इसलिए कृष्णा का वाणी प्रचार प्रसार सबसे इम्पॉर्टेंट है और कृष्णा के लिए कर्म होना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, इसलिए मैं थोड़ा सा गुणगान करके जा रहा हूँ क्योंकि चल रहे एकादशी, एकादशी का फास्टिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे
হরে হরে রাম রাম राम राम हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नाम सिंगिंग करने का चल रहे एकादशी का व्रत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का सिंगिंग करने का इंजॉयमेंट होगा चल रहे एकादशी का व्रत। हरे कृष्णा।